रमेश और मीना की शादी को कई साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके बीच कभी कभी छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाया करते थे। एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ। रमेश काम से घर लौटा तो देखा कि मीना ने खाना अभी तक नहीं बनाया था। वह थका हुआ था और भूख भी लगी थी। उसने गुस्से में मीना से कहा, मीना, तुमने अब तक खाना क्यों नहीं बनाया? तुम पूरे दिन घर पर ही रहती हो, फिर भी काम पूरा नहीं होता। मीना पहले से ही कुछ परेशान थी। रमेश का ये गुस्सा भरा सवाल सुनकर वह भी नाराज हो गई और बोली, क्या तुम समझते हो कि घर का काम आसान आसान होता है? मैं भी सारा दिन काम में लगी रहती हूँ और तुम आते ही शिकायत शुरू कर देते हो। रमेश और मीना के बीच यह बात इतनी बढ़ गई कि दोनों चिल्लाने लगे। रमेश गुस्से से बिना खाना खाए बाहर चला गया और मीना अकेली बैठकर रोने लगी। दोनों ही बहुत दुखी थे, लेकिन किसी ने भी अपनी गलती मानने की कोशिश नहीं की। रात को रमेश जब वापस आया तो उसने देखा कि मीना सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। रमेश को एहसास हुआ कि वह बेवजह गुस्से में था। उसे लगा कि उसने मीना से ठीक से बात नहीं की और उसे दुखी किया। उसने धीमे से मीना के पास जाकर कहा, मीना, मुझे माफ कर दो। मैं गलत था। तुम सारा दिन मेहनत करती हो और मैंने तुम्हारी मेहनत को नहीं समझा। मीना ने भी अपनी ओर से कहा, मुझे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए था। हम दोनों को एक दूसरे की बात समझनी चाहिए। घर के काम और बाहर के काम दोनों ही मुश्किल होते हैं। दोनों ने एक दूसरे को समझते हुए गले लगाया और फैसला किया कि अब से वे किसी भी बात को शांतिपूर्वक सुलझाएंगे, बिना लड़ाई झगड़े के। उनके बीच का प्यार और विश्वास फिर से पहले जैसा हो गया और दोनों ने सीखा कि झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन समझदारी और प्यार से हर समस्या का हल निकल सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि पति पत्नी के बीच झगड़े होना स्वाभाविक है, लेकिन अहंकार छोड़कर बातचीत के जरिए उन्हें सुलझाना जरूरी होता है।